अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और खुश आमदीद है अहमद डॉग्स टीवी पर। दोस्तों आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो अपनी पुरानी तारीख, ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, बड़ी पॉपुलेशन और तेज़ी से तरक्की करती इकॉनमी की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना की, एक ऐसा मुल्क जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक रहती है। एक ऐसा मुल्क जिसने चंद अरसा में गुर्बत से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमीज में अपनी जगह बना ली। एक ऐसा मुल्क जहां बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की रफ्तार से दौड़ती हैं और जहां कुछ शहरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप मुस्तकबिल की दुनिया में आ गए हों। लेकिन सवाल ये है कि चाइना इतना ताकतवर कैसे बना, यहाँ की जुबान क्या है, इस मुल्क की तारीख कितनी पुरानी है, पाकिस्तानी यहाँ का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं और चाइना के सबसे अमीर लोग कौन हैं। चाइना का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये मुल्क ईस्ट एशिया में वाक़ है और एरिया के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में शुमार होता है। चाइना की ऑफिशियल जुबान मंदरीन चाइनीज है, जिसे पुतुंगवा भी कहा जाता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में से एक है। लेकिन चाइना के मुख्तलिफ इलाकों में कैंटोनीज और दूसरी लोकल जुबानें भी बोली जाती हैं। चाइना की आबादी 1.4 बिलियन के करीब है, यानी यहाँ पर 140 करोड़ से ज्यादा लोग आबाद हैं। ये इतनी बड़ी आबादी है कि दुनिया का लगभग हर छठा इंसान चाइनीज है। बड़ी पॉपुलेशन की वजह से चाइना को एजुकेशन, हाउसिंग और जॉब्स जैसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी आबादी ने चाइना को बहुत बड़ा वर्क फोर्स भी दिया है। दोस्तों, चाइना के बॉर्डर्स 14 मुल्कों के साथ लगते हैं। इनमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। ये दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिनके सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। चाइना की सिविलाइजेशन हजारों साल पुरानी है। यहाँ पर मुख्तलिफ डेंसिटीज ने हुकूमत की और चाइना को साइंस, कल्चर और इनोवेशंस का मरकज बनाया। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला कागज, कंपास, गन पाउडर और प्रिंटिंग प्रेस जैसी अहम इनोवेशंस की जड़ें भी चाइना तक पहुँचती हैं। मॉडर्न चाइना का क़याम 1 अक्टूबर 1949 को हुआ, जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ऐलान किया गया। आज हर साल 1 अक्टूबर को चाइना अपना नेशनल डे मनाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना की इकॉनमी की। आज से कुछ अरसा पहले चाइना ज्यादातर एग्रीकल्चर मुल्क था, लेकिन 1978 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू हुई जिन्होंने मुल्क की तकदीर बदल दी, जिनमें फैक्ट्रीज लगाई गई, एक्सपोर्ट्स बढ़ी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई। आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर्स में इस्तेमाल होता है। आपके मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा इस्तेमाल की बहुत सी चीजें चाइना में तैयार होती हैं। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से काम कर रहा है। बीजिंग, शंघाई और शेंजन जैसे शहर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मरकज बन चुके हैं। शेंजन सिटी को कई लोग चाइना की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाइना जाएं तो आपको दुनिया के सबसे दिलचस्प टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने को मिल सकते हैं। इनमें सबसे मशहूर है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये दीवार हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है और दुनिया के अजीम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में शुमार होती है। इसके अलावा फॉरबिडन सिटी, शंघाई टावर, टेराकोटा आर्मी और जिंगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क भी बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, चाइना की शंघाई सिटी की स्काईलाइन रात के वक्त किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। बीजिंग मुल्क का कैपिटल और सियासी मरकज भी माना जाता है, जबकि ग्वांगझू सिटी और शेंजन तिजारत और टेक्नोलॉजी के मरकज हैं। अब बात करते हैं चाइना में खवातीन एजुकेशन और वर्कफोर्स का अहम हिस्सा है। बहुत सी चाइनीज वुमेन्स डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और बिजनेस लीडर्स के तौर पर काम कर रही हैं। मॉडर्न चाइनीज सोसाइटी में तालीम को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और इसी वजह से लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना को अक्सर आयरन ब्रदर्स कहा जाता है। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस मौजूद हैं। हर साल बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल चाइना का रुख करते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी चाइना जाना चाहता है तो उसके लिए टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा और वर्क वीजा जैसे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। टूरिस्ट वीजा के लिए वैलिड पासपोर्ट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दरकार होते हैं। वर्क वीजा आमतौर पर किसी चाइनीज कंपनी या एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप के जरिए हासिल किया जाता है। वीजा रूल्स वक्त के साथ तब्दील हो सकते हैं, इसलिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिशियल चाइनीज एम्बेसी या वीजा सेंटर से हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, चाइना में बहुत से बिलियनियर्स बिजनेसमैन मौजूद हैं। सबसे मशहूर नामों में से एक है जैक मा, जो अलीबाबा कंपनी के फाउंडर हैं। लेकिन चाइना के अमीर अफराद की रैंकिंग
रैंकिंग वक्त के साथ बिजनेस मार्केट के मुताबिक बदलती रहती है। दोस्तों, चाइना की कहानी सिर्फ बड़ी आबादी की कहानी नहीं है, ये मेहनत, प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और तरक्की की कहानी है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने चंद अरसा में दुनिया को हैरान कर दिया और आज हर बड़ी ग्लोबल डिस्कशन में चाइना का नाम जरूर लिया जाता है। चाहे आप टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हो, हिस्ट्री पसंद करते हो या ट्रैवल का शौक रखते हो, चाइना हर किस्म के लोगों के लिए दिलचस्प मुल्क है। तो दोस्तों, ये थी चाइना की दिलचस्प कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल अहमद डॉग्स टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।